और आज सबसे पहले वो खबर जिसने सिस्टम को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में बंगले को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम आवंटित बंगले को खाली कराया गया था। बीजेपी के 3 पूर्व सीएम उमा भारती, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी के साथ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को भी सरकारी बंगले खाली करने पड़े। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने हार नहीं मानी। कोर्ट की अनसुनी करते हुए पूर्व सीएम को वही बंगला दिलाने के लिए नया तोड़ निकाला। बीजेपी के 3 पूर्व सीएम को गणमान्य नागरिक का दर्जा दे दिया गया और वही पुराने बंगले फिर से अलॉट कर दिए गए। लेकिन दिग्विजय सिंह चूंकि कांग्रेस के हैं इसलिए गणमान्य नागरिक बन नहीं पाए। हालांकि नई व्यवस्था यह की गई है कि अब इन्हें बंगले का किराया देना होगा। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश की काट निकाली गई, जाहिर तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े होंगे। और ये देखिए तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उमा भारती का बंगला, कैलाश जोशी का और बाबूलाल गौर का। और अब ये गणमान्य नागरिक हैं और ये दर्जा देकर उन्हें वापस बंगला दे दिया गया है। तो मुख्यमंत्रियों के नाम आवंटित बंगले को खाली कराया गया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद। ये बीजेपी के 3 पूर्व सीएम उमा भारती, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी के बंगले हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्हें वो बंगला दे दिया गया है। और इस बीच हमारे साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज संवाददाता, जुड़े इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। ब्रजेश, आखिर इसका क्या मतलब, जिस तरीके से अब गणमान्य नागरिक का दर्जा देकर फिर से बंगला दे दिया गया? देखिए, सरकार ने एक नए तरीके से जो कोर्ट की भी सुन ली और अपने जो पार्टी के जो सम्मानीय उनके जो बुजुर्ग नेता हैं उनकी भी सुन ली। सरकार ने एक नया तोड़ निकाला और सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई तक का कहा था कि 19 जुलाई तक इनसे बंगले खाली करवा लिए जाएं। 18 जुलाई की शाम को ऑर्डर जारी करके इनका बंगला आवंटन रद्द कर दिया गया। उसके बाद इन सबसे नए आवेदन बुलवाए गए और सब लोगों ने अपनी अपनी कैफियत दी। कैलाश जोशी ने कहा कि मैं तो समाज सेवी हूँ और बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे रहने की यही सुविधा दी जाए। बाबूलाल गौर ने कहा कि मैं लंबे समय से विधायक हूँ, वर्तमान में विधायक हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भी हूँ। उमा भारती ने जो आवेदन दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मुझे भोपाल आना जाना पड़ता है, जिसके चलते उन तीनों को अलग अलग आधार पर वही बंगले दोबारा अलॉट कर दिए गए। हाँ, ये जरूर कहा गया कि अब इनको बंगले का किराया देना होगा। रही दिग्विजय सिंह की बात, तो दिग्विजय सिंह चूंकि सांसद भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पर उन्होंने इस तरीके से कोई ब्रजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बाबूलाल गौर खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल गौर जी, फिर से आप लोगों को वही बंगला मिल गया जो हाईकोर्ट के कहने पर खाली करना पड़ा था आप लोगों को? मैंने उनका आदेश का हाईकोर्ट का पालन किया। मैंने बताया कि मैं विधायक भी हूँ और विधायक को शासन और बंगला देता है। अगर आपके नियम के अनुसार वो बंगला मुझे मिल सकता है तो गणमान्य नागरिक के नाते, विधायक के नाते मैं उसको लेना चाहता हूँ। अगर उसको में भी कोई शासन को किराया देना हो मुझसे तो मैं किराया देना को तैयार। कितना किराया देने को कहा गया है आप लोगों को? नहीं, अभी वो जो शासन तय करेगा मैं दूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आपको किराया देना होगा, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है? मैंने अप्लाई किया कि जो शासन की शर्तें हैं वो मुझे स्वीकार है और मैं अभी विधायक भी हूँ दिसंबर 2018 तक, तो मुझे उस प्रकार का अधिकार भी रहने का, क्योंकि मुझे पहले नेता प्रतिपक्ष के नाते ये बंगला मिला था। जी बाबूलाल गौर जी, आपको कब ये बंगला अलॉट किया गया था? फिर आदेश के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कब आपने खाली किया? नहीं, मेरे दान डालने के लिए कब्जा लेना कोई आया नहीं। इस बीच में मैंने जिस दिन दखल करने का आदेश आया था और आप अखबार में छाप ही रहे थे, तो मैंने अप्लाई भी कर दिया था शासन को कि मुझे विधायक के नाते आप जो भी शर्तें उसमें मुझे दिया जाए, स्थान दिया जाए रहने को। जी, तो आप लोगों को गणमान्य नागरिक का दर्जा मिल गया और इसके जरिए आप बंगले में रह गए, ये कह रहे हैं आप? आखिर कैसे फिर से वही बंगला मिल गया जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाली करने को कहा गया था? नहीं, मुझको तो कहा था कि आप एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते आपका अधिकार समाप्त हो गया, एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते। लेकिन एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते तो मैं बंगला शिमला हिल वाला खाली करके आया था। ये बात तो मुझे विधायक के नाते मिला था, मंत्री के नाते मिला था,
नेता प्रतिपक्ष के नाते मिला था, मुख्यमंत्री के नाते कभी नहीं मिला मुझे। जी अच्छा बाबूलाल गौर जी, क्या आपको यह नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था? चूंकि हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, एक तरीके से आप लोगों ने जो एक नया तरीका इजाद कर लिया, ये तोड़ निकालते हुए इस तरीके से बंगला ले लिया, वो आपको नहीं लगता नाफरमानी है? कोर्ट का जो आदेश था, सम्मान करना चाहिए था आपको। मैं कोर्ट सम्मान भी कर दिया, कोर्ट का सम्मान तो किया ही है, लेकिन नया तरीका निकाल लिया आप लोगों ने। नहीं, सम्मान किया कोर्ट ने। जी वो किया कोर्ट। नहीं, कोर्ट का आपने सम्मान तो किया, लेकिन आप उसी बंगले में धन्यवाद, अभी भी रहेंगे ना? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। बाबूलाल गौर शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, हंसते हुए वो ये कहकर धन्यवाद कहकर चले गए। ब्रजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। ब्रजेश, आपने सुना बाबूलाल गौर को भी शायद इस सवाल का जवाब उनके पास था नहीं, इसीलिए हंसते हुए फोन काट दिया उन्होंने। निश्चित ही बाबूलाल गौर ने बस यही बात कही कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के चलते उनका जो बंगला था, वो बंगला का दर्जा खत्म कर दिया गया, पूर्व विधायक, वरिष्ठ विधायक के नाते उनसे दे दिया गया। मगर आप समझ रहे हैं कि सरकार ने एक नया रास्ता निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कोर्ट का सम्मान भी हो जाए, और ये जो पार्टी के जो सम्मानीय बुजुर्ग नेता है बीपी के तमाम, इनको चुनाव के साल में शिवराज सिंह नाराज भी नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते इन पूरे लोगों को सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की गई, एक आदेश रद्द किया गया, दूसरा आदेश नए तरीके से जारी कर दिया गया। ब्रजेश मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। जीतू पटवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। जीतू पटवारी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने अब यह फैसला ले लिया इस सरकार ने कि अब इन्हें गणमान्य नागरिक का दर्जा देकर यह बंगला दिया जाएगा जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाली करने को कहा गया था? भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान का आदर भी नहीं करती और उसको मानती भी नहीं। ये कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए कोई उसका स्थान, इज्जत या सम्मान से ये लोग उसका काम भी नहीं करते हैं, न उसका संवेदनाओं के साथ इज्जत से उनके आदेश का पालना भी नहीं करते हैं। आप देखो कि किसी न किसी रास्ते से अपना उल्लू सीधा करना इनकी नियति बन गया है। ये मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे प्रदेश में आज की डेट में कानून व्यवस्था नीचे से तीसरे नंबर पे ला दी और संविधान को पूरी तरीके से चरमरा दिया, उसकी अवहेलना करने में नंबर 1 मुख्यमंत्री हो गए, ये इनके लिए नई बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। इसके बड़े बड़े स्कैंडल ये कर चुकी है सरकार और ये मुख्यमंत्री। जी, लेकिन जीतू पटवारी जी, कुछ देर पहले बाबूलाल गौर खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका यह कहना था कि वो विधायक भी है, इस नाते वो बंगला उन्हें मिला है। अगर विधायक है उस नाते मिला है तो अच्छी बात है, पर आपने गणमान्यता का सरकार का आदेश दिया और उस आधार पर अगर कोई बात कही तो हम बाबूलाल गौर ने मुंह से कहा है और आपने आदेश की बात की है, तो मैंने कहा ये संविधान की पालना करने वाले लोग ही नहीं है, ये हिटलर लोग हैं। ये अपने आप में तानाशाही तरीके से अपने निर्णय लेते हैं, लोग जिसमें इज्जत नहीं करते और ये रोज करते हैं। ये तो बहुत छोटा मामला है, बड़े बड़े मामले से। क्या लगता है आपको, दिग्विजय सिंह चूंकि कांग्रेस के इसलिए गणमान्य नागरिक का दर्जा उन्हें नहीं मिल पाया, उनका बंगला नहीं रहेगा? दिग्विजय सिंह जी और सबको एक ही कैटेगरी में रखना था, बस ये है। अलग अलग क्यों, दो धारी तलवार क्यों होगी? मतलब दिग्विजय सिंह को भी बंगला मिलना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी आप नियम कायदे कानून बनाओ सबके लिए एक जैसे बनाओ। आप दो तरीके से कैसे बना सकते हो? अगर उन्हें नहीं मिला तो भी मेरा पर इनने संविधान का पालन करना था। जी, तो हाईकोर्ट का जो आदेश था उसके मुताबिक क्या आपको लगता है कि अब इन लोगों को बंगला नहीं मिलना चाहिए था? ये जो पीछे से जो दूसरा रास्ता निकाला गया, ये जोड़ तोड़ के जरिए जो फिर से दे दिया गया, बंगला अलॉट किया गया, ये नहीं होना चाहिए था? तो शायद संपर्क टूट गया है जीतू पटवारी से हमारा। ब्रजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, सवाल तो अब खड़े होंगे कि अगर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था तो फिर यह नया तरीका क्यों निकाल लिया गया फिर इन तीनों को बंगला देने के लिए? निश्चित ही सरकार ने यही किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान भी हो जाए और उनके जो नेता हैं उनकी नाराजगी भी ना झेलनी पड़े, जिसके चलते ये सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गई है। एक आदेश रद्द करके एक नया आदेश निकाल दिया गया और मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है जिसके तहत वो किसी को भी बंगले आवंटित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ये परंपरा है, मगर इस सबके बावजूद बड़ी बात वही कि जब कोर्ट के सम्मान करने की बात आई तो सरकार ने एक नया कोर्ट के सम्मान करने की बजाय एक नया रास्ता निकाला और किसी को नाराज नहीं किया। हाँ, कोर्ट की सम्मान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ जरूर कर दी।
चलिए, शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरीके से एक बार फिर से बंगला अलॉट इन्हें कर दिया गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह रह गए, शायद वो कांग्रेस के हैं, इसलिए गणमान्य नागरिक नहीं बन पाए सरकार के मुताबिक। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।